मेरी बहन की डिमांड थी कि मैं उसके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चाइनीज़ बनाऊँ, वो भी घर पे, क्योंकि उसे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था और खाना था उसे फ्राइड राइस और चिली चिकन। अक्सर हम बाहर जाके खाया करते हैं एग फ्राइड राइस और उसके साथ चिली चिकन। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पे ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में एग फ्राइड राइस और उसके साथ रहेगी चिली चिकन। तो चिली चिकन हमने यहाँ पे बनाया है सेमी ग्रेवी। आपको भी बनाना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आप घर पे बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस और उसके साथ चिली चिकन। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है बोल में डालेंगे चिकन। तो आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोन्स वाला चिकन लिया है। अब चिकन में डाल दीजिए अंडा एक और उसके बाद 1 चम्मच जीरा गोलकी का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद 1 स्पून डाल दीजिए इसमें विनेगर और रेड चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमें इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालिए और 1 चम्मच मैदा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट कर लीजिए हाफ एन आवर या फिर आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक। तो इसको मैरिनेट करने के बाद हम कर लेते हैं फ्राइड राइस की तैयारी। तो फ्राइड राइस को तैयार करने के लिए आपको कर लेना है पतीले में पानी गर्म। पानी जब बिल्कुल उबलने लगे तब आप इसमें डाल दीजिए नमक और नमक डाल करके आप पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे पानी हमारा उबल गया है। अब इसमें डाल देना है बासमती राइस। तो बासमती राइस मैंने 1 घंटा तक भिगो के छोड़ दिया था। अब इसको कुक कर लीजिए हाई फ्लेम में। तो 80% यहाँ पे आपको चावल को पका लेना है। तब चावल हमारा यहाँ पे 80% कुक हो गया है। अब इसमें हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी स्ट्रेन ऑफ हो जाए और इस चावल भी ठंडा हो जाए। चावल जब तक ठंडा होता है चिली की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चिकन चिल्ली बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल करके डीप फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके चिकन को डाल करके डीप फ्राई कर लीजिए और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप चिकन को स्ट्रेनर से निकाल लीजिएगा। देखिए एकदम बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब इसी तरह से सारे चिकन को डीप फ्राई कर लीजिए और स्ट्रेनर से निकाल करके इसको साइड रख लीजिए ताकि आपका जो चिकन चिल्ली का मैरिनेशन है और कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन को साइड निकाल लिया। अब उसी पतीले में हमें डालना है फिर से रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप की हुई हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो जैसे कि हम क्यूब्स में कट करते हैं उसी तरह हम प्याज को भी क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस। फिर हम इसमें डाल देंगे टमेटो सॉस और चिली सॉस। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मैंने जैसे बताया ब्लैक पेपर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करिए ताकि आपका जो मसाला में है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब डाल दीजिए इसमें चिकन जो हमने डीप फ्राई किया था वो वाला चिकन डाल दीजिए। अब चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी। तो पानी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। आपको एकदम ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और सेमी ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से पानी का क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट कुक किया है। 5 मिनट कुक करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर और पानी मिक्स किया हुआ। तो इससे आपका जो ग्रेवी है वो थिक होगा और ये उसका कंसिस्टेंसी कम होगा। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट और कुक किया है। 5 मिनट कुक करने के बाद देखिए कि इसका जो ग्रेवी में आपका चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से आप चिली चिकन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऊपर से चाइनीज़ है तो स्प्रिंग अनियन डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें स्प्रिंग अनियन। तो ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिए स्प्रिंग अनियन।
आपका बेहतरीन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चिली बन के तैयार है। इसी तरह से रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आप भी घर पे बना सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली चिकन। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर पे ही इसको बना करके सर्व करिए। जैसे कि मैंने अपनी बहन को सर्व किया, आप भी इस तरह से सबको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चिली चिकन बन के तैयार हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं फ्राइड राइस। अब फ्राइड राइस बनाने के लिए ले लेना है हमें कढ़ाई। आप चाहे तो वॉक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें तेल को गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाए इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल दीजिए। मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज भी डाल करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसमें डाल दीजिए कैबेज के पत्ते। यहाँ पे अब हम डाल देंगे कैबेज के पत्ते। तो कैबेज डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसमें सारे मसाले डाल दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें पहले डालेंगे सब्जियों में बीन्स। तो बीन्स को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। कैबेज को भी चॉप कर लिया था हमने। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और गाजर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन डालिए, चाइनीज़ है तो स्प्रिंग अनियन डालना बहुत ज़रूरी है। अब ऊपर से डाल दीजिए नमक और गोल मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिएगा बेसिक सॉसेस। तो सॉसेस में हमें डालना है सोया सॉस, विनेगर सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। तो इन सारी सॉस को अच्छे से हमें सौटे करना है सब्जियों में ताकि 5 मिनट ये अच्छे से कुक हो जाए। तो सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, उसका कलर और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। बस हाई फ्लेम में इसको जल्दी से आप इसको सौटे करते रहिएगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से सौटे हो जाएगा तब आप इसमें डाल दीजिए बॉईल किया हुआ चावल। तो यहाँ पे हमने जो बासमती राइस को बॉईल किया था वो डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से हमें फ्राइड राइस को मिक्स करना है ताकि जो चावल है हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटे और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका एग फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाए। तो एक तरफ मैंने ना एग को स्क्रैम्बल कर लिया था यानी कि हमने एग का भुर्जी बना लिया था। अब ऊपर से हमें फ्राइड राइस में डाल देना है नमक और गोल मिर्च पाउडर। तो इस तरह से स्प्रिंकल करते जाइए और देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारी सब्जियां हैं और जो हमने नमक ब्लैक पेपर डाला है वो भी मिक्स हो जाए और हमारा चावल भी नहीं टूटे। आप अक्सर बाहर खाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उनका चावल कितना फ्रेश और एकदम खड़े खड़े चावल होते हैं। तो इस तरह से अब हमने स्क्रैम्बल किया हुआ एग भी डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेना है। तो बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि आपका चावल बिल्कुल भी ना टूटे और एकदम बेहतरीन फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाए। अब हमारा प्लेटिंग की बारी है। तो हमने बना लिया है एग फ्राइड राइस। एक तरफ हम सर्व कर लेंगे एग फ्राइड राइस और उसके दूसरी तरफ हम सर्व कर लेंगे अपना चिकन चिली। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेमी ग्रेवी मैंने रखा है चिकन चिली में और आप चाहे तो ड्राई भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्राइड राइस और चिकन चिली सर्व हो चुका है। अब ऊपर से गार्निश कर दीजिए फ्रेश स्प्रिंग अनियन और मिक्स कर लीजिए और एंजॉय करिए। और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा घर पे और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी को अपने घर पे जानने वालों के साथ शेयर करिए।